ये एक बहुत ही स्पेशल और पीसफुल सेशन होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ हैं मिस अलका विश्वास मुल्की। तो बहुत साल पहले मेरी बड़ी बहन ने ये कोर्स किया था और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया ये करने के लिए। आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू कम टू दैट कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स लेते हैं एंड इवन माई सेल्फ आई ऑल्सो टेकन द हैप्पीनेस प्रोग्राम एंड इट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड आई एम ऑल प्रेजेस अबाउट इट। मैंने सबको बताया उसके बारे में। मुझे लगता है जब आपको पता है कि कोई चीज़ करने से फ़ायदा होता है तो आप वो क्यों नहीं करेंगे। जब खुद को जान लेते हैं ना तो ही दूसरों को जान पाते हैं। सो आई थिंक मेडिटेशन इज़ समथिंग जिसमें हम खुद को समझ पाते हैं और जो खुद को समझ लेता है फिर उससे दूसरों को समझना बहुत आसान हो जाता है। लाइक यू सेड साउथ इंडिया में बहुत आपका अच्छा सेंटर बना हुआ है एंड इट्स ट्रूली वन ऑफ मास्टरपीसेस है वो। एवरीथिंग रिलेटेड टू आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा अंडर वन रूफ। Hello everyone, I am Sakshi Verma, CEO founder at Yukti Herbs Multi Speciality Ayurveda and Panchkarma Hospital और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। ये एक बहुत ही स्पेशल और पीसफुल सेशन होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ हैं मिस अलका विश्वास मुल्की from Mumbai itself, and she's an inspiring businesswoman, a very smart investor, and an ardent art of living teacher, meditation practitioner, and teacher for the last 30 years. So trust me, it's going to be fun. Let's start with welcoming her on the podcast. Thank you so much for taking out the time. I've been looking forward to it, and I'm sure कि हमारे दर्शकों को आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा. I'm also very happy to be here and I would love to share and tell everyone about Ayurveda and meditation. Wonderful, looking forward. तो सबसे पहले तो मैम आज हम शुरू करेंगे कि आपकी जर्नी ये हुई कैसे स्टार्ट। वॉज इट अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट और वॉज इट अ रैंडम इंसिडेंट कि आपको किसी ने बुलाया एंड देन यू नेवर लुक्ड बैक? हाउ डिड यू गेट इनटू आर्ट ऑफ लिविंग? तो बहुत साल पहले मेरी बड़ी बहन ने ये कोर्स किया था और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया ये करने के लिए। तो जैसे लोग समझते हैं ना, मेडिटेशन जो लोग दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनके लिए होता है। तो मैंने उनको बोला, भाई मेरे जीवन में ऐसे कोई दुख नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट नीड द कोर्स। शी सेड नो, डू इट, इट्स वंडरफुल। तो उनका सुन के जब मैंने कोर्स किया, आई थिंक उसके बाद आई नेवर लुक बैक। द होल प्रोग्राम गिव मी सो मच in terms of knowing myself better. I never came back. Last 30 years I have been doing this. Also मैंने ये चीज़ समझा कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं पर फिर वो चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो मैंने सोचा मैं एक ही चीज़ करूँगी और उसको फॉलो करते करते कभी ना कभी जीवन में आगे बढ़ूंगी। So that's how I stick around to just do art of living for the last 30 years. Wonderful. I was actually going to come to that कि बहुत सारे लोग programs लेते हैं and even myself I've also taken the happiness program and it was once in a lifetime experience and I'm all praises about it. मैंने सबको बताया उसके बारे में। But program लेना and to follow it through lifetime is a very different ball game. जैसे किसी भी relationship में होता है ना, it's all fun and easy to start, but अगर इसको actually sustain करना हो is where you have to put in a lot of efforts and discipline and दूसरे के flaws भी पता चलते हैं, अपने बारे में भी पता चलता है। तो how do you think what has made you stay with it for so long? मुझे लगता है जब आपको पता है कि कोई चीज़ करने से फ़ायदा होता है तो आप वो क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो मुझे जब मैंने ये कोर्स किया मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी सारी चीज़ों में आई वॉज नॉट गिविंग माई 100%, या जैसे आप बोलते हो रिलेशनशिप्स, आई कुडंट अंडरस्टैंड वाई थिंग्स वर लाइक दैट। बट जब आप ध्यान करते हैं, जब खुद को जानते हैं तो आई थिंक आप दूसरों को बेटर जान पाते हैं। सो व्हेन यू नो कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है तो कभी ना कभी यू विल कम बैक टू इट। लाइक यू एज यू सेड आपने कोर्स किया है, सो कभी बीच में छूट भी जाए पर पता है कि अच्छा जब भी कोई मुश्किल आए जीवन में ये मेडिटेशन
मुझे नहीं करना. And now when we take sessions and sometimes we have programs with Gurudev where there are lakhs of people and उनके सामने भी बात करना बहुत आसान सा लगता है, सब अपने लगते हैं. तो I think this whole transformation from being a complete introvert to being somebody who सभी के साथ बात कर सके, सबके साथ एक अपनापन लगे, कहीं भी जाएं. So we travel internationally also to take courses. तो ऐसे नहीं लगता कि भाई इनको नहीं जानते. So I think that belongingness, वो अपनापन has what I think I have earned over these years through this meditation. डू यू थिंक कि जो आपने अभी बताया कि ऐसे किसी से बात करने में या लार्ज गैदरिंग्स में जो सोशल एंजाइटी होती है, इट इज़ एक्चुअली नॉट बिकॉज वी आर डिटैच्ड फ्रॉम दी सामने वाला, इट्स एक्चुअली बिकॉज वी आर डिटैच्ड फ्रॉम आवर सेल्व्स एंड मेडिटेशन जस्ट टेल्स अस दैट वी आर अ होल एंड वी आर केपेबल इनफ ऑफ प्रोसीडिंग with that. True. I think जब खुद को जान लेते हैं ना तो ही दूसरों को जान पाते हैं. तो हम लोग सब सोल में ढूंढते हैं, ये चाहते हैं कि everyone कोई मुझे समझे, पर हमें पहले खुद को तो समझना पड़ेगा ना. इमेजिन हम शादी करते ये सोचकर कि ओ बहुत अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, वो मुझे समझेगा. पहले हम खुद को समझ पा रहे हैं क्या? सो आई थिंक मेडिटेशन इज समथिंग जिसमें हम खुद को समझ पाते हैं, और जो खुद को समझ लेता है फिर उससे दूसरों को समझना बहुत आसान हो जाता है. Don't you think so? Absolutely, I agree, and I've come to this realization that you can have a very loving circle, a very loving spouse and a family, but at the end of it, you have to love yourself, and all you have got is yourself. So if that is happening, तभी आपको सारे प्यार भी करते हैं, तभी आप receive भी करते हो. In fact. And the word meditation is very loosely used these days. सारे बात तो कर रहे हैं, but किसी को exactly पता नहीं है कि meditation है क्या. Is it just sitting still in a corner, or is it doing anything that you like? So if you were to explain meditation to a small child, तो आप वो कैसे करोगे? आई थिंक बच्चे बहुत छोटे जब होते हैं ना, वो खुद ही मेडिटेशन अपने अलग अलग तरीके से करते हैं. जैसे जब वो पेंटिंग कर रहे होते हैं या एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा होता है, कैन यू सी 100% ही इज इन दैट ईटिंग आइसक्रीम. पर हम क्या करते हैं, जब हम टीवी देखते हैं तब खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो फोन पे होते हैं, जब फोन पे होते हैं तो मन कहीं और होता है, ऑफिस में रहते तो मन घर में होता है. सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग 100%. अवर अटेंशन अलग अलग जगहों पे डिवाइडेड होता है. सो व्हेन यू फोकस ऑन सम वन थिंग, व्हेन यू आर 100% there doing something, then meditation happens. And as you're saying, अलग अलग प्रकार के meditation होते हैं. ऐसे नहीं कि बस आपको बैठना ही है. Sometimes meditation can also happen when you're listening to music. You go to a seashore and you look at the sun, meditation can happen then. So meditation can happen to different people in different ways. But for somebody to start with, I would say they can just find a nice cool place, वहाँ पे बैठे, जहाँ कोई ज़्यादा आवाज़ ना हो, कुछ समय अपनी सांस पे ध्यान दे. They can just observe their breath and just be with themselves. इससे शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं. Observing your breath and sitting for some time, I think one can start from there. Also you see, जब आप बहुत खुश होते हो अलग तरीके से सांस लेते हो, है ना. जब दुखी रहते हो या सैड रहते हो तो योर ब्रेथ इज डिफरेंट. तो सांस के द्वारा हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं. तो आजकल सबको ये प्रॉब्लम है ना, इमोशनल हो रहे हैं, पता नहीं चलता, एंजाइटी हो रही है. So if you take care of your breath, you can actually take care of your emotions. So if one gets to learn that, imagine, wow, you will not be a puppet then in others' hands. You can handle your own emotions. And I think ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए. Absolutely. And we are looking at bigger problems कि where are we going wrong, but actually the thing is that we're just breathing in the wrong way. Exactly. मतलब हम सांस ही गलत ले रहे हैं. So if we do our breath work properly and learn to do it, I'm sure that it changes a lot of things in life. It brings a lot of clarity in the mind. And when your mind is clear, your actions also work in that line. अगर मन में ही युद्ध चल रहा है तो actions में भी फिर दिखता है. बट अगर मन शांत है, मन क्लियर है, तो आपके एक्शंस भी बेटर होते हैं. और अमेजिंग है, आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है. आजकल यही प्रॉब्लम है ना लोगों को कि ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, पर हम ही इतने खोए हुए हैं तो हमारे बात ही में क्लैरिटी नहीं है. व्हेन यू आर वेरी क्लियर, देन ऑब्वियसली द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड. इट्स लाइक अ क्लीन मिरर. एक गंदा मिरर और एक साफ मिरर में जो फर्क है ना, मेडिटेशन करने के बाद आपका मिरर बस क्लीन हो जाता है.
It sounds so easy, but it is so difficult to achieve. I'm really inspired कि आप ये कैसे करते हो and teach कैसे करते हो. Because you know when we talk about meditation on normal basis, तो ये कहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें तो चुप करके बैठना ही है. This is what normal people talk like, and I'm sure that a lot of viewers also say this कि meditation सिखाने के लिए लोग इतनी classes ले लेते हैं. इसमें क्या है, बैठना ही तो है. If you can get the time to do it, so why do you have to spend money on it? So what do you have to say about that? How do you guide to meditate? You know, so actually everything is a technique, right? एक skill होता है. आप अगर ड्राइविंग करते तो आप ड्राइविंग स्कूल जाते, isn't it? तो अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है तो teacher has taught you to write from ABCD, and then you could write even a thesis once you grow ahead. So everything has a technique. So it's very important we learn the knack of how to meditate. So we have one meditation in the Art of Living which is called the Sahaj Samadhi meditation. So the name ही है सहज, मतलब बहुत आसान, पर वो आसान चीज करने के लिए भी एक टेक्निक है. So a sound vibration or a mantra is given through which people can meditate. Yeah, so चुप बैठना है, पर आप क्या चुप बैठ सकेंगे क्या? बोलते हैं अच्छा ध्यान बस चुप ही बैठना है, तो फिर सब कर सकते हैं, पर नहीं हो पा रहा, राइट? इसीलिए कुछ टेक्निक या एक टीचर की बहुत जरूरत है ध्यान सीखने के लिए. I think it also brings definitely the technique, but it also brings a lot of discipline and accountability, because you know that you're doing the right thing and you've been guided. ऐसे खुद से ना तो वो डिसिप्लिन आता है, एंड यू नो यूर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि सेल्फ डाउट तो हमेशा आजकल है ही है कि सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. एंड सो फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज मेडिटेशन इज एनीथिंग जो आप कर रहे हो और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कर रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट और यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. बट you've been telling me about this program called Scanning जो Art of Living में होता है, जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानते हैं एंड टीचर्स बताते हैं. तो do you think it's a good thing to think about the past or to know about it and then to know about the future and be anxious about it, or does that program actually prepare you for it? So I think आजकल जहाँ देखो ना लोगों को यही वरी है, एंजाइटी मेरा क्या होगा, यू नो वही सोचते रहते बार बार. तो काल ज्ञान या स्कैनिंग आपको एक पाथवे देता है. तो इनफैक्ट ओके यू नो अच्छा ये है, सो अब हम क्या कर सकते हैं. करना तो आप ही को है, यू नो आपको बस एक थोड़ी क्या बोल सकते गाइडलाइंस या रोड मैप जैसा मिल जाता है. और पास्ट के बारे में कई बार ना वी वंडर अच्छा मेरे जीवन में ऐसा क्यों है. आप भी सोचते होंगे ना अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता. तो लॉट ऑफ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ या और योर पास्ट लाइफ कर्मास. तो व्हेन यू गेट आंसर्स ओके इस कारण मेरे जीवन में आज ऐसा है, देन यू फील रिलीव्ड. ओके दिस इज द रीजन फॉर व्हाट इज हैपनिंग नाउ. So more than the closure. So more than worrying about or you know getting sad about the past, it actually helps you to move ahead. All right. So that's and what about how does knowing about the future help? Like does it give you a pathway, like you said that it guides you or it gives you a pathway to lead on life ahead, but do you think that this scanning program changes actual future, or does it just change the perspective of the person who goes to scanning? हम किसी का फ्यूचर तो डेफिनेटली नहीं बदल सकते, पर आगे क्या है उसकी चेतावनी या जानकारी जरूर मिल सकती है हमें. सो देयर वाज वन पर्सन जिनको हमने कहा कि यू नो सीम्स लाइक आपके हेल्थ में थोड़ा ऊपर नीचे, आप डॉक्टर के पास चेक करना. वो बोले नहीं आई एम परफेक्टली फाइन, कुछ नहीं है. मैंने बोला ठीक है परफेक्ट. 2 महीने बाद व्हेन शी वेंट टू द डॉक्टर शी रियलाइज शी यू नो शी वाज सफरिंग थ्रू समथिंग एंड शी नीडेड टू टेक मेडिकेशन. सो इट्स मोर लाइक अ गाइडलाइंस, यू नो. सो इट्स नॉट कि ये होने ही वाला है, बट इट्स मोर लाइक अ गाइडलाइंस दैट वन गेट्स. So how is it different from astrology, or is it somewhat the same? So astrology is a science, yeah, but Kalgyan comes from a higher space or higher knowledge. जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप आगे का रास्ता देख सकते हैं या थोड़ा लेफ्ट एंड राइट देखते हैं, पर अगर आप प्लेन से ट्रैवल करें तो आपको रोडवेज दिखते हैं, छोटी छोटी जो गलियां होती है, लोग चलते हुए, दुकानें, सब एक बड़े पर्सपेक्टिव से दिखता है. तो कालज्ञान इज एग्जैक्टली लाइक दिस, यू नो यू कैन सी इट फ्रॉम अ higher perspective. So that is what it is. And somewhat be prepared for the future. Yes. Wonderful. And ma'am, everyone talks about meditation and everyone talks about happiness and how to live in the present moment. सबको सब कुछ पता है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, and लोग खुद से बोलते हैं that we want to practice it, and you know everyone must
do it, और एक दूसरे को सलाहें भी देती है कि ये तो बिल्कुल करना है, कल से ही करना है. And I don't even know कि कितने लोगों ने ये monthly resolution भी बनाया होगा that okay, ये मंथ शुरू हो गया, अब ये करना है, या ये अब मंडे से करेंगे. बट मेडिटेशन के साथ या आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, एंड सिमिलरली यू नो वी फेस दैट इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा ऑल्सो. एवरीवन नोज दैट इट्स ऑल गुड एंड नेचुरल वे टू लिव एंड एवरीवन शुड डू इट, बट स्टिल पीपल आर अनेबल टू डू इट. सो आई वुड लाइक टू नो योर टेक कि ऐसा क्यों होता है, एंड देन आई विल शेयर माइन विद यू फॉर श्योर. आई थिंक आजकल ना सबको क्विक फिक्स चाहिए, कोई लंबा शॉर्ट तरीका नहीं चाहता, बस कुछ समय में ठीक हो जाए वैसे चाहिए. बट वैसे नहीं होता. जैसे मेडिटेशन आई से इज नॉट इंस्टेंट मैगी नूडल्स, है ना. तो वो कभी कभी ठीक है, पर लॉन्ग रन के लिए तो दाल चावल ही आपके हेल्थ के लिए अच्छा है. वैसे ही यू नो पीपल शुड नो दैट मेडिटेशन हैज टू बी डन एवरी डे. मैं हमेशा सबको पूछती हूँ, आई एम श्योर आप लोग सब रोज ब्रश तो करते हैं ना, रोज नहाते भी होंगे, घर भी साफ करते हैं. तो जब डेंटल हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट है, फिजिकल हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट, तो इमेजिन मेंटल हाइजीन को क्यों इग्नोर करना. और सोचो हम पूरा जीवन बिता देते हैं कमाने के लिए, और फिर स्ट्रेस लेते हैं, तबीयत को बिल्कुल नहीं देखते ना, डॉक्टर कुछ भी बोले हम वही करते जो हमें करना है. एंड आफ्टर दैट व्हाट डू यू डू, वही सब पैसा मेडिसिन पे डाल देते. व्हाई नॉट बैलेंस इट? सो व्हाइल यू आर रनिंग दिस फास्ट पेस ऑफ लाइफ, have little time to go within, have little time to do what is good for you. Like I think in Ayurveda, knowing your own prakriti, the vata, pitta, kapha, it's so amazing that as per your prakriti you can do so many things. Your job can also be as per your prakriti. But nobody follows that now, you know. सबको बस shortcut चाहिए. तो I think knowing long run में हमारे लिए क्या अच्छा है और उस पे डटे रहना with discipline is very important. So you think that discipline is the reason, and Yes. looking for quick fixes, because I think I agree 100%, because even in Ayurveda and Panchkarma we give long term fixes. It's not a quick fix कि आपने गोली खाई, अपना symptom suppress किया and बस बात खत्म हो गई, and बस सुबह उठे गोली खाई and it continues. Because a lot of diseases, if you go for modern medicine, वो आपको मेडिसिन एंड तक लेनी ही पड़ती है. आई ऑलवेज से दिस, इट्स वेरी डार्क, बट आई ऑलवेज से दिस कि डायबिटीज़ की जो गोली लगती है वो पूरी उम्र के लिए लग जाती है, और जिस दिन डायबिटीज़ का अटैक आता है उस दिन गोली खा के ही इंसान जाता है. तो इट्स बिकॉज बस वो ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को फिक्स नहीं करना चाहते, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट शोइंग, एंड देन यू हाइड बिहाइंड द फैक्ट कि टाइम नहीं था. बट लास्ट में भी तो टाइम फिर निकलता ही है. इफ़ यू सी, बीपी की गोली रोज़ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को शुगर की गोली रोज़ खाने में प्रॉब्लम नहीं है. पर उसी चीज़ में जब आप बोलेंगे आयुर्वेदा रेगुलर बेसिस पे करो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट ऑन टाइम, यू नो, गिव योर सेल्फ द मी टाइम इज मेडिटेशन, ये सब करने में प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गोली पॉप इन करनी है ना. तो does not require टाइम, बट डिसिप्लिन नहीं है. तो आज हम देखते 35-40 ईयर्स में लोगों को हार्ट अटैक आने लग गए हैं. क्यों? शॉर्टकट, एवरीथिंग कैन नॉट बी अ शॉर्टकट. दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके साथ एंड तक चलने वाला है. तो इससे अगर हमने ठीक से रखा, इसका ख्याल रखा, तो ही इज गोइंग टू सपोर्ट यू टिल द एंड, राइट? एंड आई फील इफ अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन डेफिनेटली सपोर्ट अ वीकर बॉडी. तो मन को स्ट्रॉन्ग करने का मेरे हिसाब से एक ही तरीका है मेडिटेशन. You know, when you meditate, your mind becomes stronger. You are more emotionally strong, right? And then it can take care of the body. So I think ये दोनों का मिलन बहुत जरूरी है. So I feel Ayurveda, Panchakarma has to be a part of people's life and not just quick fixes. So I'm not against allopathy. कई बार वो भी बहुत जरूरी है. Absolutely. पर उसको कुछ समय तक लेकर then you go back to the root cause. There are a lot of diseases where allopathy actually is required. We ourselves agree that we do not treat emergencies, but emergencies mostly आजकल कैसी होती हैं? A lot of people are suffering from lifestyle disorders. और Indians में खास करके I would say that procrastination तो हमारा major trait है. We will not fix anything until it is the very end moment, and it is not only about health, be it deadlines, be it ready होना है कहीं जाने के लिए, even to places that we want to go, हम बिल्कुल end तक wait करते हैं कि गाड़ी हॉर्न बज रहा होगा तो हम तैयार होंगे. So जो procrastination है, and then the diseases turn into an emergency situation. And once, to be honest, if you आप अगर modern medicine की emergency में चले गए,
फिर तो आप अंदर ही रह जाओगे. गॉड विल बी काइंड इनफ फॉर यू अगर आप बाहर आ जाओ, नहीं तो आप अंदर ही घूमते रह जाओगे. तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, दैट्स ऑल्सो लीड्स टू इमरजेंसी कंडीशंस इन विच यू एक्चुअली हैव टू गो टू मॉडर्न मेडिसिन. बट अगर हम शुरू से ये करें तो देन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा आर एक्चुअली द ओनली way to go. I think that's what Nadi Pariksha does. Yeah. Through your Nadi, you can know what is going to happen. So sometimes the doctor also treats you. Maybe today you don't have a problem in the heart, but the doctor will come to know through your Nadi that this may happen. So we are not waiting, as you're saying, for the alarm to ring and say अब जाग जाओ. हम उसके पहले ही जग कर उसके ऊपर काम करें. And I feel every disease that comes because of some emotion. So if you take care of your emotional health, then automatically you will be able to take care of your physical and mental health also. Yeah. You know, सब बोलते हैं ना, हर जो डिजीज होती है वो कहीं ना कहीं मन से जुड़ी है. तो मन को ठीक किया तो ऑटोमेटिकली सब अपने आप फॉल्स इनटू प्लेस. सो आई हैड अ फ्रेंड, उसको किताबें, बुक, कुकिंग का बहुत शौक था. तो उसको जब भी बर्थडे होते थे, एनिवर्सरी, सब लोग कुकिंग बुक देखते थे. तो हम एक बार उसके घर गए और सोचे वाह, यू नो, शी लव्स कुकिंग, आज तो बहुत मस्त खाना मिलेगा. तो उसने तो कुछ बाहर से ऑर्डर किया. सो वी आस्क्ड हर कि भाई इतनी सारी बुक्स लेके क्या कर रहे हो? आई जस्ट लाइक टू कलेक्ट. तो लोगों को ना बस सुन के कलेक्ट करना अच्छा लगता है, उस पर कुछ करना अच्छा नहीं लगता. तो फिर कोई फायदा नहीं ना. इफ यू हैव समथिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. बी इट मेडिटेशन, बी इट आयुर्वेदा, यू हैव टू प्रैक्टिस, ओनली देन यू विल गेट रिजल्ट्स. तो यू ब्रॉट इन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड इस पे बहुत सारी बुक्स भी रिटन है दैट मेंटल हाइजीन इज एज इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल हाइजीन. एंड ऑन अलोंग द सेम लाइन्स की मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, लाइक हेल्दी माइंड ब्रिंग्स हेल्दी बॉडी. बट इट्स ऑलमोस्ट द एग एंड चिकन सिचुएशन कि पहले कौन सा आता है कि और पहले कौन सा इम्पोर्टेंट है. तो विच अकॉर्डिंग टू यू इज ज्यादा इम्पोर्टेंट? आपको, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मन स्ट्रांग है ना तो फिर आप वो बॉडी को करने पे खींच ही लोगे. नो, अगर मन स्ट्रांग है तो आप वॉक पे चले ही जाओगे. मन स्ट्रांग है तो आप टाइम पे अपना जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया, कई बार आयुर्वेदा में काढ़ा देते हैं, वो पसंद नहीं है, पर स्ट्रांग माइंड क्या बोलेगा, आज तो ये कड़वा है, लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा है, मैं पी लेता हूँ. सो मुझे लगता है, एज यू सेड, इट्स चिकन एंड एग, बट माइंड इज द विनर इन सम वे. मन अगर स्ट्रांग है तो वो बॉडी को कन्विंस कर ही लेता है सही चीजें करने के लिए. तो अब जैसे हेल्दी माइंड के लिए, यू नो, वी हैव बीन टेलिंग दैट यू शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड यू शुड टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, जहाँ पे आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो. एंड आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल कम टू यू एंड यू आर सो सीनियर कि आप तो एक ग्लैंस में देख लेते होगे कि किसी को क्या फिक्स करना चाहिए. सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू योर क्लाइंट्स या फॉलोअर्स की हेल्दी बॉडी के लिए क्या करना चाहिए? So I think first of all, eating right at the right time, you know, that's very important. हम कई बार सही खाते नहीं हैं, सही खाते तो सही टाइम पे नहीं खाते, वो फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. रिमेंबर माई ग्रैंडफादर हैड दिस 2 टाइमिंग्स, दोपहर में 1 बजे, रात को 8 बजे. अगर वो टाइम नहीं होता तो ही वुड जस्ट नॉट ईट एनीथिंग और हैव अ फ्रूट एंड गो ऑफ टू स्लीप. तो हमने ना बॉडी को बहुत ग्रांटेड ले लिया है. जब मन करे स्नैक कर लिया, जब मन करे, यू नो, क्रैश डाइट पे चले गए. सो डिसिप्लिन इन ईटिंग इज वन थिंग. ऑल्सो स्लीपिंग राइट. कितने लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. तो 6 to 8 आवर्स तो नींद होनी चाहिए. यू नो, हम इतना टीवी, इंस्टा, सोशल मीडिया में अटके हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते. ऑल्सो आई फील नाउ एवरी 6 months गोइंग फॉर सम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट. यू नो, जैसे गाड़ी होती है, हम भेजते हैं ना उसको सर्विस के लिए, तो वैसे ही सर्विसिंग योर सेल्फ बिफोर यू फाइंड अ फॉल्ट. सो यू नो, डूइंग सम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट वंस इन अ व्हाइल एवरी 6 months फॉर द बॉडी. जैसे ऋतु बदलती है वैसे इफ यू नो अपने बॉडी में भी चेंजेस होते हैं. ऑब्वियसली यू नो बिकॉज यू फॉलो आयुर्वेदा, यू हैव अ अमेजिंग क्लिनिक हियर. So doing that also I feel is very important. तो ये कुछ चीजें, and obviously avoid junk food. I wouldn't say become a saint, बिल्कुल मत खाओ, पर रोज भी खाना जरूरी नहीं है. Absolutely, we're taking our bodies very lightly. Very lightly. हमको लगता है चलो सब कुछ है, एक्चुअली लाइटली नहीं, मुझे कचरे के डब्बे की तरह. आई सॉरी टू से दैट, बट सच में हम अपने आप को कचरे के बस डालते रहते हैं. फिर वो इम्प्रेशंस हो, खाना हो, स्ट्रेस हो, फिर देयर इज वन डे व्हेन बॉक्स एक्सप्लोड होता है एंड देन नो इट्स नॉट टू गुड. सो आई थिंक कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आ जाए, पहले तो माइंडसेट में चेंज कि भाई ये ज़रूरी है. अब
And with that lifestyle change, little changes once you get in your life, I think it make a lot of difference. बट आजकल everyone's talking about lifestyle, और हम lifestyle में हमेशा यही बात करते हैं that diet ठीक कर लेनी चाहिए and you should leave smoking and you should leave alcohol. But sadly there is a study called SAD only, SAD it's called. उसमें बताया गया है that stress kills more people than smoking, anxiety kills more people than alcohol, and depression kills more people than diet. But still जब भी हम लोगों को बताते हैं, and even in our practice when we talk, people are always very concerned कि अच्छा आप तो शराब छोड़ देनी है, alcohol छोड़ देना है, diet छोड़ देनी है. But no one really gets to these three factors which are actually today's culprits. वो जो दूसरे culprit, क्योंकि वो सारी चीज़ें इन तीनों से भागने के लिए होती हैं. And even if you're eating bad, or even if we're treating ourselves as a garbage box, it's why? Because we tend to ignore our feelings and we're not mindful anymore. We run away from reality. तो Instagram हम late night तक चलाते रहते हैं जब तक बिल्कुल brain is, it shuts down. True. So it's actually that stress, anxiety and depression, if we treat them and if we find a way to do that and people start taking it seriously, which I think it is high time. And I am no saint, to be honest. I am one of them that you need to work on this. But unfortunately ना तो कोई डॉक्टर उसके बारे में बात करता है. वो वही it brings me back to my original point कि डॉक्टर के पास तो हम जाते ही तब हैं जब बिल्कुल सिचुएशन खराब हो चुकी होती है. तो फिर तो उसने दवाइयाँ ही देनी है कि पहले तो आपको बचाएगा ही, फिर ही जीना सिखाएगा. So it's that. So why do you think that lifestyle disorders are so on the rise? And they're all from these three factors only. I think that's what, no, again we are not taking care of our own mind. हम बहुत मन वीक हो गया है सबका. बहुत आसान लगता है सिगरेट पी लेना, और अवेलेबल भी है सब जगह. बस सब जगह आपको ड्रिंक मिल जाएगी, सिगरेट मिल जाएगी, तो नॉन वेज मिल जाएगा. पीपल नीड टू रियलाइज दैट दे रियली हैव टू सी व्हाट इज गुड फॉर देम इन द लॉन्ग रन. अगर पता है सिगरेट पीने से, दारू पीने से, एक्चुअली एक रिसर्च है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इन द नेक्स्ट 10 years more people will die out of depression. Not with diabetes or this, but they're only concerned about these few factors. They don't realize mental health is very, very important. In fact, in London right now they have a whole ministry for happiness. Oh really? Yeah, imagine, मतलब अब ऐसे आ गया कि खुश रहने के लिए भी अब मिनिस्ट्री लगने वाली है. तो मैं बहुत जोकिंगली बोलती हूँ, अभी तक GST नहीं लगा मुस्कुराने पे और खुश रहने पे, तब तक प्लीज खुश रह जाओ और मुस्कुरा लो. पता नहीं कब उस पे भी टैक्स लगने लग जाए. I don't think it's too far from now. Right. And I definitely agree. I think agree तो सारे करते हैं कि mental health is very important, and it is not only कि इस पे कुछ actively करना होता है. The entire hospital जो युक्ति हब्स है हमारा, हमने इसी हिसाब से set up किया है that people should come in and feel the positive vibes and feel that aura that it is okay to pause. I think right now, and I'm speaking from my personal experience, it's almost feels like a punishment to rest. Like we have functional anxiety that True. if you're resting, it feel like you feel guilty at the end of it, and that is what leads to mental health disorder, and then physical health disorder, and then you procrastinate, and then you end up in hospitals. So it's a vicious cycle. What do you suggest to our viewers on how to break this once and for all? I think really again and again going within, because मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता जब तक आप कुछ समय शांत बैठ के खुद के बारे में और नहीं जानते कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या चाहिए. फिर तो आप रैट रेस में भागते ही रहेंगे और एक दिन भागते भागते फ्लैटलाइन हो जाएगा. तो ऑल्सो मुझे लगता है एवरीबडी वांट्स, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए. अच्छा है ये एम्बिशन रखना, बट to be frankly speaking, कितना ले जाएंगे? I'm talking a very philosophical way, पर कितना ले जाओगे? कोई गारंटी है क्या कि जाने के बाद आप बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी बैग सब कुछ ले जाओगे? हमें उसमें खुशी मिल रही है जो साथ नहीं चलने वाला, पर ये शरीर, ये मन जो आपका इस जन्म के बाद भी साथ चलेगा, हम उस पर तो सोच ही नहीं रहे. I think people really need to invest more in what they are going to continue till their end. Once you're 80, 85, do you think that bag is going to be any importance to you? No, but if the mind is at peace, it will be so much better. So I think thinking in a much bigger perspective about life
and not only now but even after life, what's going to happen is very important, which rarely people think. Yeah. I really want to tell everyone that no bank gives guarantee आप जितना FD डालोगे वो next lifetime में भी चलेगा, but the good deeds you do, the meditation you do, definitely is going to be very helpful to you, not only in this lifetime but even in your next life. Absolutely. What a way to say this. I'm sure a lot of viewers will say कि ये बात सुनने में तो अच्छी लग रही है, but impractical सी है, खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं. I think don't you think that balance is the key to survive these days? Definitely one needs to balance, but are we really balancing? That's Not the at all. question. That's the question. So I myself, as you said, I have my own business, I have my own family, and still I meditate. I still remove time to teach others. Why? Because it has given me so much. तो जो चीज़ आपने देखी है भाई, खुद को बेनिफिट हो रहा है, हजारों लोगों को over the years मैंने देखा है कैसे they come out from so many issues they are going through, then why not do it? अभी दिन में 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते आप खुद के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? Now that's the least time one can give yourself. 15-20 minutes every day, give yourself to go within. That me time, no so-called me time, is very important now. I'm sure that we'll all incorporate this in our lives, and at least we'll try to, and then we'll get it done one day. So one thing I want you to do, just can you try picking this glass up? Yeah. You picked it up. I'm saying try. Can you keep it back and I try think again? yeah. So we should do it and not try Yes, to so do it. that's the biggest difference. हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं पर हम ट्राई कर रहे हैं, कर नहीं रहे. हमें ट्राई करके छोड़ देना है और करना है. किसके लिए? खुद के लिए, है ना. और आपके ही हेल्थ अच्छी रही तो ही आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे, राइट. एवरीबडी इज डूइंग, सब यही बोलते हैं मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूँ, पर अगर आप ही नहीं रहे तो परिवार के लिए क्या करेंगे? तो इसीलिए खुद को संभालना बहुत जरूरी. सो स्टॉप ट्राइंग, गेट अप एंड डू. Very motivational. I think we all will do it now and not only try to do it. And you brought in a very good point. And I always talk about it कि बहुत लोग ना out of love कहते हैं that मैं तो अपनी family के लिए मर भी सकता हूँ. But आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे से जी लो. दिस इज व्हाट योर फैमिली वांट्स. आपकी फैमिली आपको मारना थोड़ी ना चाहती है. एंड टू ऑर्डर टू डू दैट यू एक्चुअली हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. So actually, why don't you tell us more about what you do here and how Ayurveda, Panchakarma can actually not let you die for your family but live for your family? Absolutely. And sirf Ayurveda, there are so many pathies in the world that will talk about health and are a part of the healthcare system per se. But sirf Ayurveda and Panchakarma ही एक ऐसा solution है जो आपकी health की रक्षा करता है. बाकी जितनी भी पैथीज हैं देर ऑल ट्रीटमेंट्स ऑफ इलनेस. हेल्थ की रक्षा कोई नहीं करता. ओनली आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा इज समथिंग दैट कैन प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड टेक यू आउट ऑफ द इलनेस एंड कीप यू हेल्दी. सो आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर हेल्थ. बाकी तो सब सिक केयर का part. In fact, in Bangalore, we have one of our biggest Ayurveda hospital, which Art of Living also runs. Absolutely. And lot of research is also done to come out with more traditional medicines, which abhi nahi follow hote par pehle hote the. So I think we also understand how important it is to follow Ayurveda and Panchakarma. Right, and उसमें भी वही बात है that everyone is running and everyone is rightfully running because you have to make ends meet and you have to do a lot of things, and health is not the only thing that you do. So you have to take the traditional methods and modernize it. And like you said, South India में बहुत आपका अच्छा सेंटर बना हुआ है and it's truly one of masterpieces है वो. And North India में unfortunately ऐसा कोई नहीं था, and with Yukti Herbs we've filled that gap. We have everything related to Ayurveda and Panchakarma under one roof. We have a team of MD PhD Ayurveda experts. We have, like you've seen, we have a world-class Panchakarma facility because when someone thinks about Panchakarma, उनको लगता है कोई बहुत dark सी, गंदी सी, तेल वाली, smelly जगह होगी.
But trust me, Yukti Herbs is not that. I'm sure my team will show you this in the pictures while I say this, that it is one of a kind, and you'll feel really, really at peace when you come here. We've trained and certified therapists from Kerala, and for people coming in, we have IPD stay facility, ताकि उनकी pockets भी pinch ना हो. We are NABH accredited, so people can claim their insurance on wellness, not only on sickness. So I think we've filled that gap in North India by bringing everything related to Ayurveda and Panchkarma under one roof, and by making and creating a balance between authentic traditional methods and modern needs. So this is what sets us apart. And like I said, आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा आपको इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि एक तो वो आपको आने वाली बीमारियों से बचाता है, आपके शरीर को ठीक रखता है, और आने वाले प्रैक्टिकल वे में इफ आई से बहुत सारे खर्चों से भी बचाता है जो आप लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस ट्रांसप्लांट्स पे एंड यू नो डॉक्टर्स के चक्रों को लगाओगे, उससे भी आपको बचाएगा और छोटी सी स्टेज में ही आपका काम ठीक हो जाएगा. So this is why you should opt for Ayurveda and Panchkarma. You know, I really feel हम कितनी बार लोगों का बर्थडे होता है तो कुछ गिफ्ट देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, और आजकल फ्लावर्स गिफ्ट भी कोई सस्ते तो आते नहीं हैं. बट समथिंग लाइक अ पंचकर्मा ट्रीटमेंट और समथिंग लाइक अ मेडिटेशन प्रोग्राम, you are not enabling them just one time gift and a small happiness. When they do any of this, long term उनके लिए आप दे रहे हो, तो जब खुद के मन को संभाल सके, इनका शरीर अच्छा रहे, isn't that a better gift than just giving flowers which will die off in some time? We have a lot of people who give, you know, Abhyangam and Shirodhara to their relatives and friends. It's a very beautiful thing, and they walk out so happy. Bouquet तो आपने दे दिया, and then they're just going to put it on the desk or drawing room जब तक वो नहीं खराब होता. But the experience that they get here stays on forever and ever. So I think we both are just saying this one thing, that yes, मन को संभालना और शरीर को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. So again, don't try. This time, do it. Wonderful, I'm sure. And again, I think we'll wrap this up. Thank you so much for taking out the time and coming on this podcast. I've definitely had a blast. I'm sure that my viewers did too. अब जाते जाते एक special message हमारे viewers के लिए, and if it is one thing that you would want all of us to do, one thing, what would you say? Meditate, meditate and meditate. Only then life becomes a celebration. Wonderful. What a beautiful way to say this. And meditation, like she said, कि एक कमरे में अकेले बैठना सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता, किसी भी चीज़ को आप enjoy करो तो मेडिटेशन होता है. And if you can take help of a teacher and do guided meditation, there's nothing like that. And I think, like you said, कि do take care of your mind, do take care of your health. That's all everyone wants. And I am going to do it too. I'm not trying this time, and neither should you. You know, so there's one very amazing app called the Sattva app by the Art of Living, and it's free. And a lot of those meditations in Gurudev's voice are there in that Pujya Shri Ravi Shankar ji. So we've come out with an app और अलग-अलग भाषाओं में है. So I really think जिनको शुरू करना है, नहीं पता कितना करना है, तो उसमें 10-minute meditation है, 15-minute meditation, तो आप अपने टाइम के हिसाब से भी meditate कर सकते हैं. So the app is called Sattva app. I think you all can download it and, you know, meditate, at least start your journey in some way. Wonderful. We'll give the link in the description below. And for my viewers, thank you so much for watching this podcast, and thank you so much for being with us once again. And for more such podcasts, please subscribe our channel. Looking forward to seeing you all again.